जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो आज हम देखने वाले हैं, ये देखो क्वेश्चन है सरल कीजिए। तो हम देखो जो बोर्ड मास के नियम पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो बोर्ड मास नियम उसे तो मैंने पहले ही बता रखा है पिछले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखो इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो बोर्ड मास नियम में होता है कि पहले इस तरह की यदि लाइन कहीं पर दी हुई है, देखो यहाँ पर जैसे दी हुई है, तो सबसे पहले इसे हम करेंगे फर्स्ट नंबर में, और फिर उसके बाद इस तरह का, इसे कहते हैं रेखा कोष्ठक, इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक, और इसे दूसरे नंबर पर हल करेंगे। फिर इस तरह का एक दिया होता है तो इसे हम तीसरे नंबर पर हल करेंगे, इसे कहते हैं मझला कोष्ठक। फिर होता है बड़ा कोष्ठक, इसे हम चौथे नंबर पर हल करते हैं। तो बारी बारी से इसे हम हल करते हैं। इसी तरीके से देखो यदि इसमें ही कहीं पर दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है तो भाग को हल करेंगे, गुणा है तो गुणा को, प्लस है तो प्लस को, फिर माइनस को। इस तरीके से सीरियल से हम हल करते हुए चलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 20 प्लस मझला कोष्ठक 9 माइनस 5 प्लस यहाँ पर छोटा कोष्ठक 6 माइनस 4 और छोटा कोष्ठक फिर मझला कोष्ठक से बंद है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो देखो इसमें रेखा कोष्ठक की बात नहीं हुई है तो इसे नहीं हल करेंगे। तो सेकेंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन को वैसा का वैसा हम उतारते ही चलेंगे। तो देखो बराबर 20 लिखा हुआ है तो 20 प्लस मझला कोष्ठक 9 माइनस 5 प्लस, अब यहाँ पर देखो इसे हल करते हैं हम। तो इसे जब हल करेंगे तो देखो 6 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचता है हमारे पास, 2। वो भी काहे का बचेगा? प्लस का बचेगा। तो देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर +2 हम बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो छोटा कोष्ठक तो हल हो गया, अब बचा है मझला कोष्ठक। अब इसी तरीके से देखो अब हम मझला कोष्ठक हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास छोटा कोष्ठक था हल हो गया है। अब बचा है हमारे पास मझला कोष्ठक, तो हम मझला कोष्ठक हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, 20 को हम लिख लेते हैं प्लस। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखो प्लस वाले जोड़ लेते हैं। पहले देखो क्या होता है जोड़, तो 9 और 2 11 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मझला कोष्ठक अभी लगा रहने देते हैं, और यहाँ पर -5। अब इसी तरीके से देखो बराबर में 20 चलता रहेगा प्लस। अब देखो यहाँ से अब घटाएंगे तो 11 से जब 5 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। और देखो मझला कोष्ठक यदि लगा हुआ है तो 6 जो है वो प्लस का बचा है, और यहाँ पर भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ब्रैकेट को आसान तरीके से हटा सकते हैं, तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो 20 में जब हम 6 जोड़ते हैं कितना हो जाता है? 26। 20 और 6 26, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी तरीके से हमारे कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व करेंगे। देखो एक तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले अब मैं इसे हल करता हूँ। देखो इसे किस तरीके से हल करेंगे, क्योंकि इसमें देखो सभी दिए हुए हैं तो इसे हम हल करते हैं। देखो किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास 6 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मझला कोष्ठक 3 माइनस छोटा कोष्ठक 3 माइनस 3 माइनस 3, और इस तरीके से कुछ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें चारों चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। तो इसमें देखो रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक चारों को हल करना है। तो फर्स्ट नंबर में किसे हल करेंगे? हम रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। तो देखो बराबर 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मझला कोष्ठक 3 माइनस 3 माइनस, अब इतना तो देखो हमें उतारना था तो हमने उतार लिया। अब जो रेखा कोष्ठक दिया हुआ है हमें बस इतना ही हल करना है, बाकी हमें इधर से कोई मतलब नहीं, हमें माइनस से भी मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे हल करते हैं। देखो 3 से 3 गया, कितना बचा हमारे पास? 0 बचा। कितना बचा? 0 बचा। अब देखो यहाँ पर ये चाहो तो छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक लगा सकते हो, और यहाँ पर मझला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। अब इसी तरीके से बाकी हम कहाँ तक? यहाँ तक उतारते चले आएंगे। तो देखो 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस मझला कोष्ठक 3, अब देखो यहाँ पर माइनस और जो 3 बचेगा वो
देखो 3 से 0 गया, कितना बचा, 3 ही बचेगा। अब यहाँ पर देखो प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस की गुणा क्या हो जाती है, माइनस। देखो इस तरीके से यदि कहीं पर दिया हुआ है प्लस गुणे प्लस तो वो तो प्लस रहता है, माइनस गुणे माइनस दिया हुआ है तो प्लस हो जाता है। यदि समान चिन्ह है, देखो माइनस माइनस है, समान चिन्ह हो गए। यदि विपरीत चिन्ह है, जैसे देखो माइनस गुणे प्लस तो यहाँ पर माइनस, प्लस गुणे माइनस तो यहाँ पर माइनस होता है। तो इन चिन्हों को ध्यान रखना होता है। तो देखो यहाँ पर देखो माइनस और प्लस की गुणा है, तो माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस और यहाँ पर 3, फिर मंझला कोष्ठक बंद, फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखो क्या करते हैं, अब बराबर 3 माइनस बड़ा कोष्ठक 3 माइनस, अब यहाँ पर देखो 3 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 यहाँ पर हम लिख देते हैं और बड़ा कोष्ठक। फिर अब इसे हम हल करते हुए चले आते हैं 3। अब यहाँ पर देखो मुझे बड़ा कोष्ठक हटाएंगे जब हम, तो देखो माइनस दिया हुआ यहाँ पर प्लस है और ब्रैकेट है तो इसका मतलब गुणे में है, तो माइनस और यहाँ पर एक प्लस दिया हुआ है तो माइनस और प्लस, माइनस गुणे प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो -3 हो जाएगा। अब 3 से 3 गया, कितना बचा, 0, तो 0 देखो बच गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 80 गुणे 56 माइनस मंझला कोष्ठक 7 गुणे 8 प्लस 13 माइनस 2 गुणे 5। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हम हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक नहीं दिया हुआ है तो हम छोटे कोष्ठक से हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बराबर 80 गुणे 56 माइनस मंझला कोष्ठक, अब देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है तो चाहो तो इसकी गुणा यहाँ पर कर सकते हो, तो 8 सत्ती कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस दिया हुआ है, अब ऐसा मत करना माइनस से माइनस घटा देना क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है। तो यहाँ देखो अब क्या करते हैं, तो 13, अब यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है, माइनस है और जो 5 है प्लस का है, 5 काहे का है, प्लस का है, तो देखो माइनस गुणे प्लस, माइनस गुणे और यहाँ पर एक प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, मंझला छोटा कोष्ठक बंद और फिर मंझला कोष्ठक। अब देखो यहाँ पर 80 गुणे 56 माइनस मंझला कोष्ठक 56 प्लस, अब देखो 13 से यहाँ पर कितने जाएंगे, 10 जाएंगे, 13 से कितने जाएंगे, 10 जाएंगे, तो 13 से 10 जाएंगे, 3 बचेगा मंझला कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक। अब देखो क्या करते हैं 80 गुणे, अब यहाँ पर बड़ा कोष्ठक 56 माइनस, अब यहाँ पर हम इसे जोड़ देते हैं, तो देखो 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 और 6 9 और 1 5। अब यहाँ पर देखो एक मंझला कोष्ठक यदि हम लगाएं और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो देखो अब अगले स्टेप में इसे हम हल करते हैं, तो 80 गुणे 56, अब यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखो प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुणा क्या हो जाएगी, माइनस, तो -59 हो जाएगा, तो -59 हो गया। अब देखो 56 है और यहाँ पर 59 है, तो आप कहोगे ये घटेगा नहीं कि क्योंकि यहाँ पर 56 जो है वो कम है और 59 जो है वो ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से घटेगा। ये तो देखो प्लस का है, तो -59 प्लस कितना हो जाएगा, 56। अब यहाँ पर देखो उल्टा घटेगा क्योंकि एक चिन्ह प्लस का है, एक चिन्ह माइनस का है, तो देखो 9 से 6 गया, 3 बचा, और यहाँ पर देखो कितना हुआ, यहाँ पर हुआ देखो 5 से 5 गया तो कितना हुआ, 0, तो हमारे पास कितना बचा, 3, और चिन्ह काहे का आएगा, तो जो संख्या बड़ी है, तो देखो यहाँ पर 59 बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 80 गुणे -3। आप यदि माइनस छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए माइनस को आपको जरूर लगाना है क्योंकि देखो यहाँ पर 59 जो है बड़ी है, तो देखो प्लस माइनस वाले यदि कहीं पर दिखें, प्लस
माइनस वाले यदि कहीं पर आपको दिखें तो इन्हें क्या करना है, हमें घटाना है। और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का लगेगा। चिन्ह की बात करें तो वो बड़ी संख्या का लगता है। चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो देखो यहाँ पर 59 बड़ी है तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो लगेगा। अब -3 हो गया। अब यहाँ पर हम देखो गुणा करते हैं। 3 और 0 की गुणा 0, 3 अठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये तो प्लस का दिया हुआ है, 80 प्लस का है और 3 माइनस का है। तो देखो प्लस गुणे माइनस तो क्या हो जाता है, माइनस। देखो प्लस गुणे माइनस तो क्या हो जाता है, माइनस। तो -324 से हमारा 340 से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखो 3 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए हैं। अब देखो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम यहाँ पर करते हैं अब चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है 5 बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस मंझला ब्रैकेट 3 प्लस 6 5 माइनस 3 छोटा कोष्टक बंद मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 5 बाहर, तो 5 को बाहर लिखा रहने देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाकी इतना जो लिखा हुआ उसे वैसा का वैसा उतार देते हैं। 18 प्लस मंझला कोष्टक 3 प्लस 6, बाकी वैसा का वैसा उतार देंगे। अब यहाँ पर देखो 5 से यहाँ पर कितना जाएगा, 5 से यहाँ पर जाएगा, 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखो कोई चिन्ह नहीं है, 6 के बाद कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पर काहे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह हम लगा देते हैं और यहाँ पर मंझला कोष्टक बंद कर देते हैं। जब कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है। तो बराबर 5 18 प्लस अब मंझला कोष्टक। अब यहाँ पर देखो पहले अब हम क्या करते हैं, देखो 3 प्लस 6 तो यहाँ पर 9 हम नहीं कर सकते और गुणे में 2 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा 18 और हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो देखो इस नियम से हमें लगाना है, पहले हमें गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले गुणा। यदि इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 मंझला कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक। फिर देखो 5 18 प्लस, अब यहाँ पर देखो 3 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर प्लस तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 5। अब इसे हम जोड़ते हैं। देखो जोड़ेंगे तो देखो 18 में 15 जोड़ना कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 हो जाएगा। देखो कैसे, 5 और 8 13 के 3, हंसी लगा 1 1 1 2 और 1 3, 33 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अब क्या करते हैं, कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का 5 गुणे 33 करेंगे। तो देखो 5 तिहाई 15 के 5, 5 तिहाई 15 और एक हासिल 16, तो 165 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखो 4 क्वेश्चन कर लिए। हमारा बचा है कौन सा, तीसरा क्वेश्चन बचा है। हमारे पास 5वां क्वेश्चन बचा है। इन क्वेश्चन को आप लोग हल करना और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और बताना कि वीडियो कैसा लगा है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।